राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। ये हमारी स्पेशल सीरीज़ है इंटरनेशनल विमेंस डे पे और आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ की प्रोग्राम हेड मीनू खरे जी। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू स्मृति। Seeing you at this position is really nice and overwhelming because top management और leadership positions पे हमें बहुत कम फीमेल्स दिखाई देती है। यू आर वन ऑफ देम एंड यू हैव गिवन अ लॉन्ग ईयर ऑफ सर्विस टू आकाशवाणी। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी स्मृति जी, क्योंकि मैं वो ज़माना था जबकि मैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करती रहती थी और पढ़ने के लिए नेचुरली बहुत सारा समय की ज़रूरत होती थी। बिल्कुल। कई जगहों पर सिलेक्शन हो रहा था और कभी नहीं भी होता था, तो दैट वाज द स्टेज। तो मैं ऐसी जॉब की तलाश में थी जहाँ पे मुझे ऐसा समय ज़्यादा मिले और पढ़ाई लिखाई करने का मुझे समय मिलता रहे, जॉब भी रहे। तो यूपीएससी से मेरा सिलेक्शन हो गया था प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए। तो मैंने ये सोचा कि रेडियो में सिलेक्शन हुआ है तो रेडियो में कोई काम वाम तो होता नहीं होगा। लेकिन उस समय का टाइम था जब रेडियो ही था और रेडियो बहुत पॉपुलर था। रेडियो बहुत पॉपुलर था। मैं रेडियो बतौर मैं म्यूज़िक आर्टिस्ट यहाँ पर आया करती थी। मैं आई एम अ सिंगर। तो मैं यहाँ पर रेडियो से तो इसी केंद्र से मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं ऐसा सोचती थी कि एक बतौर ऑफिसर यहाँ पे क्या काम होता होगा, रेडियो ही सुना जाता होगा। अब वो जो थॉट प्रोसेस है कि रेडियो में तो क्या होता है, ऐसा सोचा था। तो मैंने अपने फादर से कहा कि आई वांट टू ज्वाइन इट बिकॉज यहाँ पर काम वाम तो बहुत हल्का होता होगा और इसलिए मुझे पढ़ाई का समय मिलेगा। तो उन्होंने कहा ओके ज्वाइन इट। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और बस उसके बाद मैंने ये सोचा था कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैं दूंगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ड्रीम आपका क्या था? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रही थी वो किस ड्रीम से दे रही थी? मैं तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही थी और बेसिकली मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा स्पेशल सब्जेक्ट रहा है। साइंस भी कम ही लड़कियाँ लेती थी उस समय, आजकल तो ले रही हैं फीमेल्स, बट आपके टाइम में आई थिंक कम रुझान था साइंस की तरफ। लेकिन मेरे क्लास में भी 5-6 लड़कियां तो थी ओके फिजिक्स में, एमएससी में, और बहुत सारी लड़कियां। ऐसा नहीं है, आज तो बहुत ही समय आज तो सभी कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैंने इसे ज्वाइन किया और बस यहाँ आते ही इसी से प्यार हो गया। रेडियो इज माय फर्स्ट लव। वाओ, रेडियो इज योर फर्स्ट लव। आप गाती भी है तो कुछ आपकी आवाज में हो जाए। मैं फोक म्यूजिक सिंगर हूँ, तो मैं एक आपको गीत सुनाती हूँ। बाबा निबिया के पेड़ जीने काटे मोरे बाबा निबिया के पेड़ जीने काटे निबिया चिड़ैया के बसेर बलैया ले हो बीरन की मोरे बाबा निबिया के पेड़ जनी काटे निबिया चिड़ैया के बसेर बलैया ले हो बीरन की। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी गई है, बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी गई है, रही गई है पेड़ अकेल बलैया ले हो बीरन की मोरे बाबा निबिया के पेड़ जनी काटे निबिया चिड़ैया के बसेर बलैया ले हो बीरन की। वाह, ये सब गाने अब कम सुनने को मिलते हैं, बट इनमें जो रस है, जो इमोशंस है, वो अलग ही होता है। मतलब अलग सा एक सुकून देता है। एक गीत जो जिसमें
बेटी विदा हो रही है और अपने पिता से कह रही है मेरे जाने के बाद नीम के इस पेड़ को मत काटना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया अपना बसेरा लेती है। बेटियों की तुलना चिड़िया से की जा रही है। बहुत सुंदर। आपने ज्वाइन किया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आकाशवाणी के साथ साथ, आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहेंगी और पढ़ाई भी साथ में कर सकते हैं। तो उस समय का जो दौर था, लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता था या इसीलिए पढ़ाया जाता था कि थोड़ा बहुत पढ़ लो शादी हो जाएगी? अरे नहीं भाई, ये मैं 91 में जॉब में आई हूँ। ओके। उस समय देश इतना पिछड़ा नहीं था कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था। मैं तो आपको बताऊंगी कि जो मेरी मदर थी वो ही जब वो 10th क्लास में पढ़ती थी और उनकी शादी हो गई थी जी। माय फैमिली वाज अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली। 10th क्लास में शादी हुई थी माँ की, और उसके बाद मेरी दादी वाज सो प्रोग्रेसिव कि उन्होंने कहा कि आपको अपनी पढ़ाई पूरी रखनी है और मुझे इस बात का शौक है कि मेरी बहू सरकारी नौकरी करे। और माय मदर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ब्यूटीफुल। वो सूचना विभाग में यही लखनऊ में वो जॉब करती थी। और बाद में जब हम लोग बड़े हुए तो मैंने अपने इच्छा से जॉब छोड़ दी, लेकिन माय मदर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसलिए मेरा परिवार बहुत, माय नानी वाज अ होम्योपैथ एंड शी वाज अ प्रैक्टिशनर। वाओ। तो मेरा परिवार बहुत, हाँ, मतलब 1991 की अगर हम बात करें तो देश बदल रहा था, चीज़ें हो रही थी एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, टेक्नोलॉजी वाइज भी, कंप्यूटर्स भी आ रहे थे, प्राइवेटाइजेशन भी बहुत सारी चीज़ों का हो रहा था। आपने कुछ फेस किया अपने जर्नी में जहाँ पे आपको लगा कि बीइंग अ वुमन इज़ अ चैलेंज, या काश मैं लड़का होती, उस तरह से कभी कुछ हुआ? अरे मेरा जन्म जब हुआ तो मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में पिछले 3 पीढ़ियों से बेटियां नहीं थी, कोई भी बेटी नहीं थी। तो मेरी दादी और सब लोग दूसरे रिश्तेदारों की बेटियां एक तरह से उधार लेके अपने यहाँ पालते थे। तो बहुत शौक था, उनको शौक था बेटी का। लेकिन बेटियां हमारे यहाँ होती नहीं थी। तो मैं पहली बेटी थी, अपने सबसे बड़ी बेटी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी दादी ने और मेरे फादर ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई। लवली। तो मेरी मदर, चूंकि वो 6 बहनें थी और उनके यहाँ बहुत सारी बहनें थी और वो बेटियों की शादियां कैसे होती है सबसे परिचित थी। तो उन्होंने मेरी दादी से कहा कि मम्मी आप मिठाई मत बांटिए वरना लाइन लग जाएगी। तो अब उन्होंने कहा कि अरे ऐसा कैसी बात कर रही हो, बेटी तो लक्ष्मी होती है। उन्होंने मिठाई बांटी और पता नहीं माँ की बात क्या थी या मुझे नहीं मालूम, मेरी बहन भी आ गई मेरे पीछे। और उसके बाद मैं तो 2 ही बहनें हूँ और मेरे चाचा की जब शादी हुई तो उनकी भी एक और बहन मेरी आ गई। तो ये होने लगा कि ये जो मिठाई दादी ने बांट दी थी ये गड़बड़ हो गया, लक्ष्मी आना शुरू हो गई। अब जब मैं सुनती रहती थी कि माँ कहती थी कि इनसे हम मना करते थे कि मिठाई मत बांटो, तो बचपन से ही मेरे मन में आता था कि वो जो मिठाई बांटी गई मुझे उसकी इज्जत रखनी है। वाह, ब्यूटीफुल, व्हाट अ लवली थॉट। जो मिठाई बांटी गई है तो मैं सोचती थी कि कुछ करूं, और उसके पीछे मेरा ही बहुत ज़्यादा वो नहीं था। मेरी दादी और मेरे फादर, मेरी मदर खुद बहुत एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते थे। मेरे फादर मुझसे हमेशा कहते थे 2 बेटियों पे उस समय परिवार को सीमित कर देना, और इट वाज नॉट बाय चांस, इट वाज डेलिब्रेट, क्योंकि हमारे यहाँ इट वाज बाय चॉइस। तो क्योंकि माँ से और मेरे डैडी से सब लोग कहते हैं भाई इनका भाई भी आना चाहिए, पर मैंने अपने पेरेंट्स को कहते सुना मेरे 2 बच्चे हैं, बस काफी उस जमाने में। वही मैं कह रही हूँ कि उस समय का जो टाइम, क्योंकि अभी भी लोग चाहते हैं, एक बेटी हो गई तो बेटा चाहते हैं, बेटा हो गया तो बेटी चाहते हैं, और थर्ड की भी ट्राई करते हैं आज के टाइम। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो समय में थर्ड के लिए ट्राई करते हैं। तो मेरे जमाने में 2 बेटियों पर फैमिली को कंप्लीट मानना। और मेरे फादर कहते थे कि उस समय कहते थे कि हाँ बेटी और बेटों में सामाजिक रूप से तो अंतर है, लेकिन इसके लिए बेटियों का क्या ये थोड़ी अपमान थोड़ी करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनको बहुत योग्य बनाना चाहिए। और मेरे फादर मुझसे हमेशा पता नहीं क्यों कहा करते थे मीनू जी। उन्होंने कभी मुझे मीनू नहीं कहा, हमेशा मेरे फादर मुझे मीनू जी कहते थे। हमेशा मैं बच्ची थी तो मीनू जी आप कोई साधारण लड़की नहीं है।
अब मुझे ये नहीं पता होता इसका क्या मतलब है, पर जैसे मैंने एक बार बहुत ही एक कोई ऑरेंज कलर का या किस कलर का मैंने कुछ बहुत चमकीला सा खरीद लिया, तो मेरे फादर के लिए आपने ये खरीदा है? मैंने कहा कि हाँ। नहीं, आपसे तो मुझे बहुत ही आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैं एक पता नहीं क्यों इनडायरेक्टली एक एहसास होता था कि मुझसे मेरे फादर को मेरे बहुत brother हाई को एक्सपेक्टेशंस बहुत है। हाई एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ही। मैंने पूछा कैसा होना चाहिए, कहने आपका तो बहुत ही सोबर एंड ग्रेसफुल होना चाहिए। तो ये चीज़ें सुनते सुनते मैं बड़ी हुई, और मेरी एजुकेशन में मैं बहुत पढ़ने में अच्छी रही। तो उसके पीछे मेरे पेरेंट्स का, मेरे घर वालों का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत हाथ था। और जिस तरह से आप बता रही हैं, जिस तरह से आपके पिताजी आपको एड्रेस करते थे जी करके, और मतलब एक होता है कि डांट के समझाना, और एक होता है प्यार से समझाना कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, तो वो अपने आप में बहुत ही प्यारी चीज़ है। बहुत कम पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं या अपने जीवन में इस तरह के चीज़ों को उतारते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए। तो आपके लिए विमेन एम्पावरमेंट क्या है? एक तो कहा जाता है ना कि औरतों को जब आवाज़ मिल जाती है, अगर उनकी एक वॉइस है तो दे आर एम्पावर्ड, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो दे आर एम्पावर्ड। व्हाट इज़ विमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू यू? In my vision, women empowerment is a financially independent woman who has independent thinking. दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज की महिलाएं या आज की जो नई लड़कियां हैं, जो आज की बच्चियां हैं, वो अक्सर मैं देखती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का बहुत दूसरे अर्थ लिए गलत मतलब भी निकाला जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है वर्ड को। मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब घर को तोड़ना नहीं है, घर को जोड़ना है। विमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब ये है कि हमारे पास हमारी सोच, हमारा विवेक इतना जागृत होना चाहिए कि हम अपने बिहेवियर से, हम अपने तौर तरीकों से परिवार को एक यूनिट बनाए। वेरी ट्रू। एक साथ सबको, हमारे अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम गैरों को अपना बना लें। औरत तो तभी है ना जी, औरत तभी है। ये नहीं कि अगर हमारे पति ने मुझे एक कहा तो मैंने 4 सुनाई और फिर मैंने सास को सुनाया, ना ना, ये तो नहीं। देखिए, ये तो डिसइंटीग्रेशन इज द बेसिक ट्रेट। वो तो आप अलग रहना, वो तो है ही, अलग तो कोई भी रह सकता है, रह ही रहे लोग। चैलेंज तो साथ रहने में बहुत तो सुंदर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं उसी वुमेन को बहुत एम्पावर्ड मानती हूँ जो फाइनेंशियली ज़रूर इंडिपेंडेंट उसे होना चाहिए, और इसके अलावा उसे एजुकेटेड होना चाहिए, उसका इतना ब्रॉड विजन होना चाहिए कि वो दूसरों को माफ़ कर सके। आपके अंदर अगर ये क्षमता होगी कि आप दूसरों को माफ़ कर दें, तभी आप अपने लिए उम्मीद कर सकते हैं कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा। सही बात है। कौन इंसान परफेक्ट है? कोई नहीं परफेक्ट है। आई थिंक सब में ग्रे एंड ब्लैक एंड वाइट सारे शेड्स हैं। जो भारतीयता है, वही जो सच्ची जो भारतीय स्त्री की जो बात कही जाती है, आज परिहास में कहा जाता है भारतीय नारी की उम्मीद मत करना। नहीं, आज की लड़कियां कहती हैं अगर लड़के 2 बजे रात में अकेले सड़क पर जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। हमने ये कभी मना नहीं किया कि लड़कियों को रात में 2 बजे अकेले अगर ज़रूरत है तो हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन हम हमें जो प्रकृति ने जैसा बनाया है हम उसके अनुरूप बिहेवियर करें। बराबरी जो है कि भाई जो है वो अननेसेसरीली हम बराबरी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वेरी ट्रू। हम तो एक दूसरे के पूरक हैं। जो आपके पास नहीं है, हमारे पास कोमलता है, आपके पास पौरुष है, तो हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सही कहा। विमेन एम्पावरमेंट इज दिस। वेरी ट्रू। हाँ, जैसा आप कह रही हैं, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मेल बैशिंग भी बहुत होती है, वो सब नहीं होना चाहिए। और ये जो कंपैरिजन है, हमें प्रकृति ने डिफरेंट बनाया है और हम डिफरेंट ही रहेंगे चाहे कितने भी एडवांस्ड हो जाए। बट आई थिंक कहीं ना कहीं बस एक इक्वल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि भाई आप लड़के जेंडर देख के आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलनी चाहिए। जिसमें ज़्यादा काबिलियत है वो उसको ग्रैब कर ले। कि अगर मान लीजिए आज के दिन में जो मेल है वो कहे मेरे अंदर कोमलता होनी चाहिए, तो कैसा लगेगा? तो ये वैसा ही है। सही बात है। जिसको जैसा
नेचर ने बनाया है उसको वैसे ही बिहेव करना चाहिए और वैसे ही रहना चाहिए, उसी में अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहिए। आप देखिए कितना निखर के आता है आपका व्यक्तित्व। बहुत सुंदर बात कही आपने। आप लिखती भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, अब्रॉड भी आप गई हैं, तो अपने उस जर्नी एज एन आर्टिस्ट जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में भी कुछ बताइए। आप क्या क्या करना चाहती हैं, क्या क्या आपने एज किया एन है? आर्टिस्ट मैं आकाशवाणी में इस जॉब में आने के पहले मैंने देश भर में तमाम बहुत प्रतिष्ठित मंचों पर अपना गायन प्रस्तुत किया। वाह। और मैं एक फोक सिंगर हूँ। मैंने हमेशा से, पता नहीं क्यों, मैं फिज़िक्स में मेरा मास्टर्स है, हमेशा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फोक ही गाया। मेरे अंदर फोक रचा बसा है, वही गाती थी। और मैं और मेरी सिस्टर, खरे सिस्टर्स के नाम से हम लोग जाते थे, तमाम जगहों में गाया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर यूपीएससी से मेरा जब सिलेक्शन हो गया तो जिस समय कॉल लेटर आया और मुझे पता चला आकाशवाणी में ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हो गया है, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया और मुझे लगा गाना छूट जाएगा। तो क्या गाना छूट गया? वो है ना एक शेर, उस दिन मैं आई थी जिस समय मेरा कॉल लेटर था, मैं टीवी देख रही थी, सामने एक कव्वाली आ रही थी और वो कोई फीमेल ही थी, वो गा रही थी, मेरी सल्तनत मेरे फन से है, मुझे ताज व तख्त खुदा न दे। मेरा मन किया कि ये तो मेरे दिल की बात है, गाना छूट जाएगा, लेकिन मैंने गाना नहीं छूटने दिया। गाना थोड़ा लिमिटेड तो ज़रूर हुआ, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इस कुर्सी पे काम करके आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गाना उस तरीके से नहीं मैं कर पाई जैसा शायद कर सकती थी। फिर मैंने बनारस में पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से भी, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से भी गाना सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर गुरु जी ने मुझे बोला कि गाना और नौकरी एक साथ नहीं हो सकती है, तुम नौकरी छोड़ दो तो गाना हो सकता है, और तब हो सकता है कि देश में आपका बड़ा नाम हो और कुछ करके दिखा सकती हो, तुम्हारे अंदर वो बात है। लेकिन बस पारिवारिक वो था और घर में सबको यही सबकी इच्छा थी कि आप जॉब में रहें। They wanted to see me as at good post in आकाशवाणी, and आप हैं बहुत अच्छे पोस्ट में। there is no limit for you to rise in this organization। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि ये भी आप कर सकते हैं, जैसे रेडियो टीवी, जैसे आपने कहा ना कि रेडियो सुनो तो लगता है अच्छा गाना बजाना ही होता है, बट यहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यूथ के लिए, बॉय हो गर्ल हो, किसी के लिए भी आप एक करियर ऑप्शन के रूप में हमें बताइए कि कैसे वो आकाशवाणी में जॉब या कर सकते हैं। आकाशवाणी में बहुत सारे बहुत विंग्स हैं हमारे, 3 मेजर विंग्स होते हैं, प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंजीनियरिंग। तो इंजीनियर और न्यूज़ विंग भी हमारा होता है। तो आप जो है वो, अगर मैं न्यूज़ विंग की बात करूं, अभी ही देखिए हमारे यहाँ पार्ट टाइम करेस्पॉन्डेंट्स की इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं। तो पार्ट टाइम करेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं वो दे आर लाइक स्ट्रिंगर्स, जो हमारे बहुत सारे ज़िलों में होते हैं, तो उनके रूप में आप काम कर सकते हैं। आप न्यूज़ रीडर के रूप में काम कर सकते हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं, आप एफएम एंकर्स के रूप में आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं, आप बतौर अनाउंसर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यहाँ ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट्स भी होते हैं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी ये है कि अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप हमारे यहाँ बतौर वार्ताकार आ सकते हैं, आप कर सकते हैं, बतौर सिंगर आप जुड़ सकते हैं, जैसे मैं स्वयं जुड़ी थी, तो यहाँ पर समय समय पर ऑडिशंस होते हैं, आप जुड़ सकते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, उसके बारे में माइक्रोफोनिक पब्लिसिटी होती है, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में आ जाता है। ओके, वेबसाइट पे सारी डिटेल्स होंगे, बहुत सारे डिटेल्स आते रहते हैं। तो होती रहती है परीक्षाएं। अभी देखिए कल हमारे यहाँ परीक्षा हुई, संडे का दिन था, न्यूज़ से रिलेटेड परीक्षा हुई। अच्छा। जो कि मल्टीटास्किंग उनके काम है कि न्यूज़ भी पढ़ना और एडिटिंग भी करना, एडिटर्स, मतलब रिटन एग्जाम, ओरल एग्जाम ये होते रहते हैं। तो अगर कोई करना चाहता है तो दे कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया। आप देखिए, मैंने एमएससी फिजिक्स किया था, मैं प्रोग्राम में आ गई बतौर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे हमारे ही साथ के जो हमारे क्लासमेट्स थे, जूनियर सीनियर भी थे, तो उन्होंने जूनियर, हमारे कुछ जूनियर्स थे, वो अभी भी आज टेक्निकल विंग में ओके, और दे हैव जॉइंड एज
इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स, तो आप इंजीनियरिंग में भी आ सकते हैं। राइट, नाइस, सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। चलते चलते विल जस्ट हैव अ लवली सॉन्ग फ्रॉम यू। अगेन सॉन्ग? हाँ, जो भी आपके जहन में हो, आप गाती हैं और आपका वो पैशन है, तो आई थिंक गाना तो सुनना बनता है आपसे। एक मैं आपको गीत सुनाती हूँ, और जिसमें कि काली कोयलिया, शादी का मौका है, और जो नायिका है वो उस नायिका कोयल से कह रही है कि मेरा ब्याह है और भाई के लिए न्योता तुम लेके जाओ। ओके। फोक लोक संगीत मेरे मन के बहुत करीब हमेशा रहा, कि क्योंकि मैंने पता नहीं क्यों बहुत, जैसे पर्यावरण है, इसकी जो लोक से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो पर्यावरण है, आपके तमाम वन्य जीव हैं, चिड़िया हैं, नदियाँ हैं, ये सब मुझे फैसिनेट करता है। शायद बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसीलिए वो आर्टिस्ट का एक जो मन होता है ना, वो नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अरी अरी काली कोयलिया जल्दी चलिया बहू रे, अरी अरी काली कोयलिया जल्दी चलिया बहू रे, कोयलर आज मोर पहिला बियाह नेवत देइया बहू रे, कोयलर आज मोर पहिला बियाह नेवत देई आबहू रे, न्योतेऊ अर्गन परगन होनियाउर रे, एक नहीं न्योतेऊ बिरना भैया जिन ते मरूठे रे, आए गए अर्गन परगन आननियाउर रे, एक नहीं आए बिरना भैया मणुना मोरा सुना रे, अरी अरी काली कोयलिया सबद सुनावऊ रे, अरे आए गए बिरना भैया मड़ौना मोरा भरी गवारे। वाह। कोयल जब भाई आ जाता है, भाई को नाराज थी तो भाई नहीं आता तो पूरा मंडप सूना है, और जब भाई के आने से ही मंडप भर जाता है। तो जो बात है यही लोकाचार है, यही मुझे लगता है रियल एम्पावरमेंट है कि अपने परिवारजनों से मिल के रहिए, परिवार को साथ लेके चलिए, तभी रियल एम्पावरमेंट। और जो लोकाचार है, जो लोक है, लोक संगीत है, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, वो यही है। ब्यूटीफुल। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी गायकी सुन के। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।